हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं TRGN वीके ओरी का, उसमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनके एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक हमने इस बुक के सारे ही चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम कर रहे हैं इसका लास्ट चैप्टर जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने इसके पहले कर लिया है हमने, और आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में हमने MCQ कर लिया था और आज हम इसका फिल इन द ब्लैंक और जितने भी एक्सरसाइजेज गिवन है उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट से इसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है डैश रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, यानी कि वो रिकॉर्ड जो कि ओनली गुड्स का रखता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। सेकेंड नंबर है डैश अकाउंट ट्रांजेक्शन डू नॉट गिव राइज टू द फ्यूचर क्लेम, यानी कि आप फ्यूचर पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे करंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। थर्ड नंबर में है देयर इज द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री व्हेन वी डैश गुड्स एंड सर्विसेज। देयर इज द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री, यानी कि कंट्री में कब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तभी ना आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, मीन्स कंट्री में, आपके पास मीन्स कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये क्या हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टर इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन द डैश अकाउंट ऑफ BOP। तो ऑल टाइप ऑफ गुड्स है ना, ये हमारा हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। 6 नंबर में है डैश अकाउंट बैलेंस इंक्लूड द बैलेंस ऑफ ट्रेड एज वेल एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो ये हमारा हो जाएगा करंट अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट, है ना। अभी हमने पहले नंबर में पढ़ा ना, मतलब 6 नंबर में, कि करंट अकाउंट में इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर बोला है नॉट इंक्लूड, तो किस में इंक्लूड नहीं होता है, कैपिटल में। सेकेंड नंबर में है, मतलब 8 नंबर में है डैश आइटम रेफर टू सच BOP ट्रांजेक्शन विच आर अंडरटेकन विथ अ व्यू टू मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के मोटिव से जो ट्रांजेक्शन किया जाता है BOP में, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस आइटम या फिर एकोमोडेटिंग आइटम। तो उसे हम कहेंगे एकोमोडेटिव। ये क्या है, फॉर द प्रॉफिट मोटिव ना, तो प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या होता है, ऑटोनोमस, है ना। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं हम लोग, किस आइटम को यूज़ करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा ऑटोनोमस आइटम। ठीक है, और जो मतलब इनबैलेंस हो जाता है उसे रेक्टिफाई करने के लिए हम एकोमोडेटिंग आइटम का यूज़ करते हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन BOP इज इन डैश देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम या फिर डिसइक्विलिब्रियम। तो जाहिर सी बात है नो मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक का मतलब हो गया क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 10 है BOP सरप्लस लीड्स टू डैश इन ऑफिशियल रिजर्व। जो BOP सरप्लस होता है, जब BOP जब सरप्लस में होता है तो ऑफिशियल रिजर्व का कंडीशन कैसा रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक के बाद हमें दिया गया है ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स में हमारा जो पहला क्वेश्चन है सर्विसेज आर नॉट विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर। क्या सर्विसेज विजिबल नहीं होते हैं जब, हाँ तो सर्विसेज थोड़ी विजिबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है इनविजिबल इन BOP अकाउंट्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू करंट ट्रांसफर, हाँ जी ट्रू। नेक्स्ट है 3 नंबर में एक्सपेंडिचर बाय द टूरिस्ट इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो टूरिज्म होता है उनके एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ध्यान दिए होंगे कि जो MCQ है उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना, इंक्लूड नहीं किया जाता है टूरिस्ट के द्वारा जो भी खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल पेमेंट्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट, हाँ जी ट्रू। नेक्स्ट है BOP ऑलवेज बैलेंस व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेट टू इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स, नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स, है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन
रिलेटेड टू गुड्स ओनली, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है, तो ओनली यहाँ पर बोल दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एकोमोडेटिंग आइटम्स आर मीन्ड टू रिस्टोर BOP बैलेंस। हाँ, एकोमोडेट अभी हमने किया ना फिल इन द ब्लैंक में, जो एकोमोडेटिंग आइटम होते हैं वो BOP को बैलेंस में लाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व इज इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव साइन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ, ट्रू। नेक्स्ट है, यूनिलेटरल ट्रांसफर मेड बाय द वे ऑफ गिफ्ट, ग्रांट्स, रेमिटेंस एंड रिटर्न। हाँ, तो यूनिलेटरल का मतलब ही होता है कि एक तरफ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो गिफ्ट वगैरह तो वही एक ही तरफ का ट्रांसफ़र है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको मैचिंग करने के लिए बोला गया है, मैचिंग तो नहीं, ये है करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 आपको दिया गया है, आपको बताना है जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है अवेलेबल एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं। ऑटोनोमस आइटम क्या होता है, तो ऑटोनोमस आइटम वैसा आइटम होता है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, और उसे हम बिलो द लाइन नहीं बल्कि अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड एज पॉजिटिव आइटम इन BOP अकाउंट। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट क्या देखना, क्वेश्चन नंबर C हमारा ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, क्या वो पॉजिटिव होगा। हाँ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको उधर रिटर्न में फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव आइटम हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा मैचिंग हमें दिया गया है। नेक्स्ट में मैचिंग करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, काउज ऑफ BOP इम्बैलेंस। BOP इम्बैलेंस जब होगा तो क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा, मर्चेंटीज होगा। एक इधर ही से देखते हैं, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। ये ट्रेड डेफिसिट का मतलब हो गया, डेफिसिट है ना, डेफिसिट का मतलब कि घाटा चल रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, यानी कि A का हो गया 2, ठीक है। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, तो मर्चेंडाइज का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि सेल परचेज ऑफ गुड्स, ये हो गया मर्चेंडाइज का मतलब। ऑटोनोमस आइटम तो अभी हमने पढ़ा, जो कि क्या है, प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा। हाँ, इसके कारण से BOP क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है ना, जिसे हम एकोमोडेटिंग आइटम से सॉल्व करते हैं। तो C का हो गया 1, और करंट ट्रांसफर क्या बच गया, एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। तो यहाँ पर हो गया A का हो गया 2 नंबर, B का हो गया, B का क्या है, B का है 4, C का है 1, और D के लिए हमें है 3, 2 4 1 3, 2 4 1, ये ऑप्शन नंबर A ही बिल्कुल करेक्ट है ना, 2 4 1 3। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर तो कुछ है नहीं, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।